जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की इस क्लास में यूनिक पब्लिकेशन बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे। और ये जो प्रैक्टिस सेट होगा ट्रेड ज्ञान का होगा, जिसमें आपका क्वेश्चन 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जिसमें क्वेश्चन होगा मोटर वाहन अधिनियम से, एहतियात के चिन्ह एवं संकेत से और पार्ट पुर्जे लुब्रिकेंट एवं रखरखाव से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज के इस क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे। इसके पहले 1 और 2 क्लास करवा चुके हैं। अगर आप लोग का तो क्लास छूट गया है तो जाके चेक कीजिएगा, आपको दोनों क्लास मिल जाएगा। और बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, ताकि आपका जो है ना, जो 40 नंबर का जो क्वेश्चन पूछने वाला है, अगर आप सभी क्लास को अच्छे से करते हैं तो आपका ये भी क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में नहीं छूटेगा, सारा क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि आपका हर बुक से जो है ना आपका करवाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। आप लोग क्लास के लास्ट में जो है आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का 40 में कितना मार्क्स आया। और सभी लोग क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन करा। देखिए फिगर दिया हुआ है। करैया संकेत एक लाल रंग के वृत्त में एक साइकिल को दर्शाता है, जिस पर एक लाल तिरछी पट्टी है। इसका मतलब क्या है बताइए। क्वेश्चन करैया जो फिगर दिया हुआ है, एक संकेत एक लाल रंग के वृत्त में एक साइकिल को दर्शाता है, जिस पर एक लाल तिरछी पट्टी है। इसका मतलब क्या है बताइए। तो एक का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। साइकिल का प्रवेश क्या है, तो वर्जित है, मतलब साइकिल जो है ना इस रास्ते से नहीं जा सकता है। नेक्स्ट आइए, तो ये कह रहा है संकेत दिया हुआ संकेत एक नीले वृत्त में एक बाईं ओर मुड़ता हुआ तीर को दर्शाता है। इसका अर्थ क्या है बताइए। करैया जो संकेत दिया हुआ, यह एक संकेत एक नीले वृत्त में एक बाईं ओर मुड़ता हुआ तीर को दर्शाता है। इसका अर्थ क्या है। तो 2 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। सीधे चलें, क्या चलें, सीधे चलें। नेक्स्ट है ये करा कि नो पार्किंग संकेत क्या दर्शाता है। नो पार्किंग संकेत क्या दर्शाता है बताइए। तो 3 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। उस क्षेत्र में वाहन खड़ा करना क्या है, तो मना है। नेक्स्ट है ये करा कि सड़क पर पीली टूटी हुई रेखा का क्या अर्थ होता है बताइए। सड़क पर पीली टूटी हुई रेखा का क्या अर्थ होता है। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओवरटेक की जो है ना अनुमति है। क्या है, ओवरटेक की अनुमति है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि गाड़ी चलाते समय मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करने पर कितना जुर्माना है। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करने पर कितना जुर्माना है। तो 5 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। कितना है, तो 5,000 रुपये का क्या है, जुर्माना है। तो मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत यह गंभीर अपराध है और इससे सड़क पर ध्यान हटता है और जो है दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ती है। नए कानून के अनुसार 5,000 रुपये तक जुर्माना या जेल का प्रावधान है और हाथों से मोबाइल पकड़कर कॉल करना विशेष रूप से क्या है, दंडनीय है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, क्रैश सीट बेल्ट ना पहनने पर कितना जुर्माना हो सकता है बताइए। सीट बेल्ट ना पहनने पर कितना जुर्माना हो सकता है। तो 6 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। 1,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा स्टॉप। करा स्टॉप संकेत किसके लिए होता है बताइए। स्टॉप संकेत किसके लिए होता है। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। रुकने का आदेश देता है। क्या करता है, रुकने का आदेश देता है। नेक्स्ट आइए करा एक लाइसेंसधारी की न्यूनतम आयु 2 पहिया वाहन चलाने के लिए कितनी होनी चाहिए बताइए। एक लाइसेंसधारी की न्यूनतम आयु 2 पहिया वाहन चलाने के लिए कितनी होनी चाहिए। तो 8 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। 16 वर्ष। कितना होनी चाहिए, 16 वर्ष। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा ना कि 50 सीसी। यहाँ पर बहुत लोग आंसर बोलेंगे कि 18 वर्ष होगा, लेकिन आप क्वेश्चन को पहले समझिए। एक क्वेश्चन का जो है ना आप एक तरह से आंसर नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार भी आंसर चूज करना होता है। तो याद रखिएगा ना कि 50 सीसी, देखिए क्वेश्चन में नहीं बोला, लेकिन 50 सीसी से कम दक्षता वाले 2 पहिया वाहन चलाने के लिए 16 वर्ष की आयु आवश्यक होता है और 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को सभी प्रकार के निजी वाहनों के लिए जो है ना योग्य होता है। ठीक है, और इसके लिए माता पिता की सहमति क्या है, अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम में PUC प्रमाण पत्र क्या है बताइए। मोटर वाहन अधिनियम में PUC प्रमाण पत्र क्या है। तो 9 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रदूषण नियंत्रण क्या है, प्रमाण पत्र होता है। प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र होता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि हॉर्न प्रोहिबिटेड चिन्ह का क्या अर्थ है बताइए। हॉर्न प्रोहिबिटेड चिन्ह का क्या अर्थ है। तो 10 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हॉर्न बजाना क्या है, तो मना है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि तीव्र गति सीमा संकेत किस रंग और आकार में होता है। तीव्र गति सीमा संकेत किस रंग और आकार में होता है। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए कौन सा रंग आकार में होगा। तो 11 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। लाल घेरे में गोल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये कह रहा है कि वाहन अधिनियम के अनुसार ओवरलोडिंग पर कौन सा दंड लागू होता है। वाहन अधिनियम के अनुसार ओवरलोडिंग पर कौन सा दंड लागू होता है बताइए। तो 12 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है, 200 रुपया, मतलब प्रति टन प्रति किलोमीटर होता है।
तो मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार ओवरलोडिंग पर दंड बढ़ा दिया गया है। यह 200 रुपया प्रति टन प्रति किलोमीटर के हिसाब से लागू होता है। नेक्स्ट है ये करा कि न्यू मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत हेलमेट ना पहनने पर पहली बार कितना जुर्माना है। न्यू मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत हेलमेट ना पहनने पर पहली बार कितना जुर्माना है। तो 13 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कितना है 2000 रुपये का जो है ना जुर्माना है। सॉरी यहाँ पे नहीं, 2000 नहीं होगा, 1000 रुपये का जुर्माना है। यहाँ पे कर लीजिए 1000 रुपये का जुर्माना है, ठीक है। तो याद रखिएगा ना कि संशोधित अधिनियम के तहत जुर्माने में वृद्धि की गई है और हेलमेट ना पहनने पर 1000 रुपये तक का क्या है, दंड है, ठीक है, याद रखिए। तो यहाँ पे क्या होगा, 1000 रुपया होगा। तो न्यू मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत हेलमेट ना पहने और पहली बार कितना जुर्माना है, तो पहली बार 1000 है। नेक्स्ट है ये कि नीचे दिए गए में से कौन सा चेतावनी चिन्ह नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 14 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पार्किंग चिन्ह क्या है, नहीं है, लेकिन तिराहा है, गति अवरोधक है, रेलवे फाटक है। नेक्स्ट है ये कि सड़क पर पीली रेखाएं दर्शाती है, क्या दर्शाती है। सड़क पर पीली रेखाएं दर्शाती है, क्या दर्शाती है, बताइए। तो 15 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, ओवरटेकिंग निषेध को जो है दर्शाता है। नेक्स्ट है ये कि बिना बीमा के वाहन चलाने पर जुर्माना क्या है, बताइए। बिना बीमा के वाहन चलाने पर जुर्माना क्या है, बताइए। तो 16 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2000 रुपया और या तो 3 महीने का जो है ना कैद। तो याद रखिएगा ना कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत बीमा अनिवार्य है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत बीमा क्या अनिवार्य है और बिना बीमा वाहन चलाना गंभीर अपराध है। इसमें 2000 रुपये का जुर्माना और अधिकतम 3 माह की कैद हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आइए किस चिन्ह में यू टर्न लेना मना है, संकेत दिया जाता है, बताइए। किस चिन्ह में यू टर्न लेना मना है, संकेत दिया जाता है। तो 17 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, लाल सीमा के भीतर यू का चिन्ह है, ठीक है। तो याद रखिएगा ना कि लाल रंग के घेरे में यू आकार पर एक जो है तिरछी लाइन होती है और इसका अर्थ होता है कि यू टर्न लेना क्या है, मना है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि ट्रैफिक लाइट में पीली बत्ती का अर्थ क्या है, बताइए। ट्रैफिक लाइट में पीली बत्ती का अर्थ क्या है। तो 18 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सावधान रहना, आगे बढ़ने की जो है ना तैयारी है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि वाहन में रेडियम रिफ्लेक्टर किस लिए लगाए जाते हैं, बताइए। वाहन में रेडियम रिफ्लेक्टर किस लिए लगाए जाते हैं। तो 19 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रात में दृश्यता के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद नहीं करना किस धारा के अंतर्गत अपराध है, बताइए। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति मदद नहीं करना किस धारा के अंतर्गत अपराध है, बताइए। तो 20 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, धारा 134 के तहत क्या है, तो अपराध है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि इंजन में ओवरहीटिंग का सबसे संभावित कारण क्या है, बताइए। इंजन ओवरहीटिंग में सबसे संभावित कारण क्या है। तो 21 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेडिएटर में पानी की जो है ना कमी है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि कौन सा पार्ट क्लच प्लेट और फ्लाई व्हील के बीच स्थित होता है, बताइए। कह रहा है कौन सा पार्ट क्लच प्लेट और फ्लाई व्हील के बीच स्थित होता है। तो 22 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, प्रेशर प्लेट होता है, क्या होता है, प्रेशर प्लेट होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि वाहन में लुब्रिकेंट की कमी से क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है। वाहन में लुब्रिकेंट की कमी से क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है, बताइए। तो 23 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंजन की जल्दी जो है ना गर्म होगा, ठीक। इंजन क्या है, जल्दी गर्म होगा, ठीक है। तो लुब्रिकेशन जो है ना घर्षण को कम करता है और कमी से भागों में रगड़ बढ़ती है, जिससे इंजन क्या है, जल्दी गर्म होता है। नेक्स्ट आएगा कि बैटरी का मुख्य कार्य क्या है, बताइए। बैटरी का मुख्य कार्य क्या है। तो 24 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाइट व स्टार्टर को बिजली देना। नेक्स्ट है कह रहा है कि गियर बॉक्स का कार्य क्या है, बताइए। गियर बॉक्स का कार्य क्या है। तो 25 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, टॉर्क और गति को जो है नियंत्रित करना। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए कह रहा है किस प्रकार के इंजन में स्पार्क प्लग का प्रयोग होता है, बताइए। किस प्रकार के इंजन में स्पार्क प्लग का प्रयोग होता है। तो 26 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोल इंजन में होता है। किस में होता है, पेट्रोल इंजन में होता है। नेक्स्ट है कह रहा है यदि वाहन का ब्रेक हार्ड हो जाए तो क्या कारण हो सकता है, बताइए। यदि वाहन का ब्रेक हार्ड हो जाए तो कारण क्या हो सकता है। तो 27 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रेक लाइन में जो है ना हवा होना। तो ब्रेक लाइन में हवा आने से ब्रेक हार्ड हो जाता है, ठीक है। इससे ब्रेक ठीक से नहीं लगते हैं और ब्रेक सिस्टम से हवा निकलना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि वाहन के साइलेंसर का मुख्य कार्य क्या है, बताइए। वाहन के साइलेंसर का मुख्य कार्य क्या है। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि को जो है ना कम करना। नेक्स्ट है कह रहा है कि वाहन में एयर फिल्टर का क्या कार्य होता है। वाहन में एयर फिल्टर का कार्य क्या होता है। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, धूल को इंजन में जाने से जो है ना रोकना होता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि टायर में एयर प्रेशर
अधिक होने पर क्या प्रभाव होता है बताइए। टायर में एयर प्रेशर अधिक होने पर क्या प्रभाव होता है। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ब्रेकिंग दूरी जो है ना बढ़ जाती है। नेक्स्ट है ये करा है कि इंजन में ओवर हीटिंग का मुख्य कारण क्या हो सकता है बताइए। इंजन में ओवर हीटिंग का मुख्य कारण क्या हो सकता है। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेडिएटर का क्या है, लीकेज। रेडिएटर का क्या है, तो लीकेज है। तो रेडिएटर कूलिंग सिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और रेडिएटर में लीकेज होने से कूलेंट जो है ना बाहर निकल जाता है और कूलिंग ना होने से इंजन का तापमान बहुत अधिक हो जाता है, मतलब गर्म हो जाता है। नेक्स्ट है ये करा कि लुब्रिकेंट की निर्यात नियमित जाँच क्यों आवश्यक है बताइए। लुब्रिकेंट की नियमित जाँच क्यों आवश्यक है। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन को घिसने से बचाने के लिए। नेक्स्ट है ये करा, यदि वाहन से काला धुआं निकलता है तो यह किसका संकेत है। यदि वाहन से काला धुआं निकलता है तो यह किसका संकेत है। तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, फ्यूल की अधिक जो है ना खपत। क्या है, फ्यूल की क्या है, अधिक खपत है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि सॉकर का कार्य क्या होता है बताइए। सॉकर का कार्य क्या होता है। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सड़क की झटकों को जो है ना कम करना। ठीक है, इसलिए सॉकर लगाया जाता है। नेक्स्ट है इंजन में नॉकिंग की समस्या क्यों आती है बताइए। इंजन में नॉकिंग की समस्या क्यों आती है। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईंधन की समय से पूर्व जलने से आती है। ठीक है, तो नॉकिंग इंजन के भीतर तेज ध्वनि से होती है। इसका कारण होता है कि समय से पहले फ्यूल का जो है ना जल जाना। नेक्स्ट है ये करा कि वाहन की बैटरी कितने वोल्ट की समानता होती है बताइए। वाहन की बैटरी कितने वोल्ट की समानता होती है। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कितना होता है, तो 12 वोल्ट होता है। नेक्स्ट है ये करा क्लच प्लेट का जल्दी घिसना किस कारण होता है बताइए। क्लच प्लेट का जल्दी घिसना किस कारण होता है। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आधा क्लच दबाकर वाहन चलाना। ठीक है, तो आधा क्लच दबाकर चलाने से प्लेट लगातार घर्षण में रहती है, याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए जो है ना क्लच जो है ले करके गाड़ी नहीं चलाइए। तो कह रहा है ना कि आधा क्लच दबाकर चलाने से प्लेट लगातार घर्षण में रहती है, उससे इसे घिसाव तेज़ी से होता है और क्लच प्लेट को जल्दी जो है ना बदलना पड़ता है। इसलिए क्लच प्लेट को जो है ना आप इतना भी मतलब रोड पर चला रहे हैं तो उसको दबा करके मत चलाइए। इसलिए सभी को बोलता है ना गाड़ी चलाने आता है। गाड़ी चलाना और सीख मतलब सही तरीके से चलाना बहुत अंतर होता है। चलिए आगे देखिए करा कि वाहन का अल्टरनेटर का क्या कार्य होता है करता है बताइए। वाहन का अल्टरनेटर क्या कार्य करता है। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैटरी को जो है ना चार्ज करता है। क्या करता है, बैटरी को चार्ज करता है। नेक्स्ट है ये करा कि अगर हेडलाइट धीमी चल रही है तो क्या कारण हो सकता है। यदि हेडलाइट धीमी चल रही हो तो क्या कारण हो सकता है। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैटरी जो है ना वोल्टेज क्या है, तो कम है। तो याद रखिएगा ना कि हेडलाइट की रोशनी बैटरी पर निर्भर करती है। अगर वोल्टेज कम हो तो बल्ब की रोशनी जो है ना कमज़ोर होती है और यह बैटरी डिस्चार्ज का क्या है, संकेत है। चलिए आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन है करा है वाहन के ब्रेक सिस्टम में ब्रेक ऑयल का कार्य क्या है। वाहन के ब्रेक सिस्टम में ब्रेक ऑयल का कार्य क्या है। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रेक लगाने में दबाव जो है ना ट्रांसफ़र करना। तो ब्रेक ऑयल एक क्या है, हाइड्रोलिक द्रव होता है और यह पेडल से लगे दबाव को पहियों तक जो है ना पहुंचाता है और इससे ब्रेकिंग प्रभावशाली और तीव्र होती है। इसके बिना ब्रेक सही तरीके से काम नहीं करता है। ठीक है, तो ये रहा ट्रेड ज्ञान का आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 रहा। आप लोग को क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। और सभी लोग जो है जितने लोग अभी तक बिहार पुलिस ड्राइवर का जो है ना अभी तक प्रैक्टिस सेट होमवर्क नहीं ज्वाइन किए तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। देखिए सारा जो है ना डिटेल के साथ देखिए, अभी आपको क्वेश्चन करवाएं, ये देखिए सारा जो है ना डिटेल देखिए दिया हुआ है। तो इसको जो भी क्वेश्चन गलत होता है ना आप इसको डिटेल को पढ़िए, आपको जो है ना ज़्यादा समझ में आएगा। और सारा PDF जो है वहाँ पे ग्रुप में दिया जा रहा है और 40 नंबर के लिए जो है ना इस बुक से होमवर्क करवाया जा रहा है। जैसे ही बुक खत्म हो जाएगा ना, अभी तो शुरू से स्टार्ट हुआ, अभी तीसरा दिन का होमवर्क मिला है। डेली जो है ना 3 से 4 पेज होमवर्क मिलता है, अच्छे से पढ़िए। और बाकी ये दोनों का 2 बुक का क्लास आप लोग का आ ही रहा है, दोनों बुक तो अब लास्ट ही है। इसके बाद आपका किरण का स्टार्ट करेंगे और जैसे ही होमवर्क खत्म होगा ना तो आपका बुक से स्टार्ट कर देंगे। बाकी इसका भी तो क्लास स्टार्ट ही है, इसका तीसरा सेट हो गया है। तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए और अच्छे से जो है ना तैयारी कीजिए। देखिए पहला जो आपका पढ़ा होगा ना, पहले रिटन निकालना होगा। जब रिटन आपका निकल जाएगा तो इसके बाद आप ड्राइविंग का जो है ना काम कीजिए, मतलब उसको सीखिएगा। सीखने में आपको 5 से 6 हज़ार रुपये लगेगा, लेकिन पहला जो स्टेज है आपका पहले रिटन निकालना है। तो इसलिए सभी लोग जो है ना ज्वाइन कर लीजिए। इसमें बेहतरीन ढंग से सोल्यूशन के साथ PDF प्रोवाइड करवाया जा रहा है। इसका फ़ी का बात करें 99 रुपये फ़ी है। आप इस नंबर पे जो है ना पेमेंट करके देखिए, फ़ोनपे नंबर है 7549392490। इस नंबर पर पेमेंट करके इसी पे जो है ना व्हाट्सअप स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए। आपको 10 मिनट के अंदर जो है ना आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, तो आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए सारा देखिए लिखा हुआ 40 नंबर के लिए डेली टारगेट वाइज होमवर्क करवाया जा रहा है। और मार्केट का जो भी महत्वपूर्ण प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट आएगा
सारा करवाया जाएगा। ठीक है, इतना जानिए यानी कि राहुल स्टडी ग्रुप आपके लिए इतना मेहनत करेगा कि आपका रिजल्ट में जो है ना 100% आपका योगदान रहेगा कि आपका रिजल्ट हो और 100% रिजल्ट होगा। और प्रतिदिन जो है ना आपका सारा जो भी प्रैक्टिस सेट मिलेगा, 2 प्रैक्टिस सेट में प्रतिदिन दिया जा रहा है। तो प्रैक्टिस सेट फुल प्रैक्टिस सेट 100 क्वेश्चन का डिटेल के साथ आपको इसमें मिल रहा है और 100 प्लस प्रैक्टिस सेट इस ग्रुप में करवाया जाएगा। सोचिए कि आपका 1 रुपये भी प्रैक्टिस सेट नहीं पड़ रहा है। इसमें कोशिश यही रहेगा ना कि आपका कम से कम जितना हो सके ना 100-150 प्रैक्टिस सेट करवा दे, ताकि आप जो है ना खुश रहें, अच्छे से एग्जाम दें और आपका 100% रिजल्ट हो। बाकी यूट्यूब पे जितने भी क्लास आएगा सभी का पीडीएफ इस ग्रुप में दिया जा रहा है। तो जितना जल्दी हो सभी लोग ज्वाइन कीजिए। इस नंबर पर पेमेंट करके इसी पे जो है ना व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा, आपको ग्रुप का जो है ना लिंक मिल जाएगा। और सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को जो है लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में जो है ना टेलीग्राम चैनल का राहुल स्टडी ग्रुप का लिंक है, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपका करंट अफेयर्स न्यूज़ वगैरह सारा कुछ आपका पीडीएफ मिलते रहे प्रॉपरली तरीके से। उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।